हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में एक बार फिर से डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी चेकिंग में लेकर आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी में चेंजेस आए हैं तो रीडिंग लेनी चाहिए। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की साइड पहले देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। पहला कार्ड आया हुआ है इनोसेंस का। इनोसेंस डिवाइन जो मस्कुलाइन है, इसे पता है कि इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है कितना ग्रेस है, लाइफ जो है इसकी उसके आसपास कितनी ब्राइटनेस है, कितना ये फिजिकल वर्ल्ड में ये ऑपरेट कर रहा है। सब कुछ होते हुए भी इसको एक खालीपन सा महसूस हो रहा है और ये एक प्लेफुल कम्युनिकेशन के लिए प्रे कर रहा है। और इस समय में इसको पता है कि जो रिलैक्सेशन है या स्वीटनेस है उसको लेट गो करना चाहिए, जाने देना चाहिए। और जो प्रेजेंस है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रेजेंस में है उनको इस समय देखनी चाहिए, निभानी चाहिए। इस तरह की एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन है। ये अपनी फेमिनाइन के लिए प्रे कर रहा है कि एक प्लेफुल कम्युनिकेशन अपनी लाइफ में चाहता है। इसके बाद देखते हैं कंपैरिजन का कार्ड है। कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बम्बू है और दूसरा एक ऑक है, तो बम्बू इज मोर ब्यूटीफुल दैन द ऑक। तो यहाँ पर ये अपनी तुलना अपनी फेमिनाइन से कर रहा है। इसको ये पता है कि मैं एक ऑक की तरह हूँ, एक सूखा सूखा एक डार्कनेस में ऑपरेट करने वाला हूँ। और ये जो फेमिनाइन है कितनी ब्राइट है, बम्बू आप देख सकते हैं मोर वैल्यूएबल है। ये इसको पता है कि हमसे ज़्यादा ये वैल्यूएबल है। और कहीं मतलब इसको ये भी सोच विचार कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट में ऑपरेट करती है जो फेमिनाइन है, और ये मुझसे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझसे कहीं ज़्यादा ये इंटेलिजेंट भी है। और काफ़ी अपनी लाइफ में इस समय में जो फेमिनाइन है हैप्पियर है। क्लीनिंग टू द पास्ट, जो ये मस्कुलाइन एनर्जी है इस समय में, जो मस्कुलाइन की एनर्जी है, तो जो पास्ट है इसका, ये अपने कार्मिक जो रिलेशन में उलझा रहा। पास्ट में कई सारे इसके रिलेशंस रहे। आप देख सकते हैं इस फिगर को, आप देखिए कि किस तरह से ये एक फेमिनाइन फिगर है और एक बॉक्स के अंदर अपना चेहरा डाले हुए है, अपना सर पूरा उसी के अंदर किए है। तो ये जो काफ़ी कार्मिक में ये उलझा रहा जो मस्कुलाइन है, और इसे पता है इस समय में कि ये जो इसका पास्ट है ये कितना इसको एक विषैला था। इसकी विषैली जो यादें थी इसकी लाइफ में वो इसको कितना मूर्ख बनाती थी, और ये किस तरह से एक बेगर की तरह, एक याचक की तरह सब कुछ सह रहा था। और जब भी इसने इसके अलावा इस खुद से इसने समझौता करना सीखा, किस तरह से इसने अपने मन को समझाया। और ये सारी यादें ना इसको जो पास्ट था वो जो सोच विचार कर रहा है किस तरह से इसको चिथड़ा चिथड़ा इसके मन को कर दिया। इस तरह की ये सोच विचार में मस्कुलाइन है। जबकि इसको ये भी पता है कि जो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट का जो टेस्ट है ये लेने के लिए अवेलेबल नहीं है ये मस्कुलाइन। और ये अपनी फेमिनाइन की भी यादों में खोया है। कुछ मस्कुलाइन ऐसे होंगे जो अपनी फेमिनाइन के लिए इन्होंने बहुत रॉन्ग डीड्स की होंगी, खुद से समझौता किया होगा, उन्हें रास्ते में छोड़ा होगा, और अब उन्हीं यादों में ये खोया हुआ है। जो मस्कुलाइन है उनके साथ जो एक खूबसूरत पल थे उन्हीं की यादों में खोया है। और चीज़ें हाथ से निकल जाने के बाद इसको ऐसा लगता है कि मैं वापस सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फिर से नहीं ला सकता। और जबकि ये रियल फैक्ट है, इन्हें फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पास्ट जो हुआ वो जा चुका है, पास्ट जा चुका है। तो इसलिए मस्कुलाइन को इस समय में उस एनर्जी से बाहर निकलकर प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, और प्रेजेंट के लिए इसको कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए। इसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। तो इस समय बहुत जो मस्कुलाइन है किसी न किसी अपना समय कपड़े धोने में या घर की साफ़ सफाई में, कुछ मस्कुलाइन होंगे जो सॉन्ग सुनने में, इस तरह से अपने मन की जो इनकी
जो इनके थॉट्स हैं, जो इनके विचार हैं, उनमें जो इनकी विशेष हैं वो फुलफिलमेंट खुद को महसूस करते होंगे। एक तरह से ये अपने आप को बिजी कर रखे होंगे किसी ना किसी तरह के। घर की साफ सफाई हो सकती है, कुछ कुकिंग फूड, यानी कि जो तुम्हारी एक कहते हैं ना कि हमारी जो खूबियाँ हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कुछ मस्कुलाइन ऐसे भी होंगे जो पहाड़ी क्षेत्रों में घूमना पसंद करते हो, मन में सोच विचार कर रहे होंगे, है ना। और मस्कुलाइन जो है इस समय में, कुछ मस्कुलाइन ऐसे होंगे जो फिजिकल लाइफ होती है, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है, जो 3D वर्ड होता है, वहाँ पर एक दिखावे के रूप में रिप्रेजेंट करना, उसी में खुद को खुशी महसूस करना, खुद को फुलफिलमेंट रखना, जॉय वाली, उसी में एक सुख की अनुभूति पाना, इस तरह की एनर्जी में होगा। और मैं देखती हूँ 1-2 कार्ड मैं राइडर वेट से निकालती हूँ, मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। मस्कुलाइन की इस समय क्या एनर्जी है। 8 ऑफ वैंड्स का किसी न किसी तरह के कम्युनिकेशन के बारे में ये सोच रहा है, अपनी फेमिनाइन से किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए ये सोच रहा है। पहले ये किसी ऐसी चीज़ों पे इसने जो विचार बना रखे थे, जो इसने अपने आइडियाज़ बना रखे थे, किसी चीज़ पे पूरी तरह से ये निर्भर था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद इस समय इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हमारे आसपास चल रहा है, आसपास कितना पेन है, क्या कुछ इसको समझ ही नहीं आ रहा है। पूरी तरह से पेन से घिरा हुआ है, आसपास ये कुछ महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जिस पर ये पूरी तरह निर्भर हुआ करता था। और इस चीज़ को जो मस्कुलाइन है ना, इस जो इसकी समस्या है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ की इस समय में, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अकेले सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज़ इस पे भारी भी पड़ सकती है। और बहुत ही इमोशनली पेन में है, बहुत ही हार्ट इसका टूटा हुआ है। इस समय में फेमिनाइन से इसका ब्रेकअप है, ये जो दूरी है उस चीज़ को इस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और हो सकता है, और बहुत ही एक इस सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इसके बावजूद इसको पता है कि इसका फेमिनाइन के साथ जो रिलेशन है, एक सोलमेट का कनेक्शन है। अब इसको ये चीज़ समझ आई है कि ये बंधन वहीं से बंध के आया है, इस रिलेशनशिप का कोई मतलब है हमारी लाइफ में, बहुत ही स्पिरिट लेवल पर ये लविंग वाली एनर्जी में है, और ये फेमिनाइन से कमिटमेंट भी चाहता है। देखती हूँ मैं एक कार्ड और निकालूंगी फटाक से। सोच विचार तो कर रहा है, पर कमिटमेंट देने के लिए कंफ्यूजन की स्थिति में, बहुत इस समय में काफ़ी पेन में, और पास्ट को लेके काफ़ी कंफ्यूजन में है। ये अपनी तुलना भी फेमिनाइन से कर रहा है, तो इसको ये भी लगता होगा एक पल के लिए कि हो सकता है कहीं मैं अपनी तरफ से उसको कम्युनिकेट करूं, किसी तरह से मैं शुरुआत करूं, तो उधर फेमिनाइन मना ना कर दे। इस तरह की सोच विचार में आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब देखते हैं फेमिनाइन की क्या एनर्जी है, फेमिनाइन की क्या एनर्जी, क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओह, पहला कार्ड हमारे पास टर्निंग इन का है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि इस समय में जो फेमिनाइन है अपने डार्कनेस से बाहर निकलना चाहती है। इसकी लाइफ में जो आसपास इसके पेन है, जो डार्कनेस है, ये कंटिन्यू उससे बाहर ही रहना चाहती है। कुछ समय के लिए मस्कुलाइन के लिए इसके अंदर निगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, कभी इसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं। तो ये अपने अंतर मन में खुद का ये जो इसका अंतर मन है, अंतर्ज्ञान है, ये डिवाइन स्पिरिट के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहती है, और उस एनर्जी से ये निकलकर लाइट एनर्जी में इस समय में मेडिटेट वाली एनर्जी में है। जो फेमिनाइन है ये हमेशा से रहती है। इस साइड ये कार्ड्स ज़रूर से आते हैं, और काफ़ी सैड, कुछ चलते दिनों में काफ़ी सैडनेस से गुजरी है नियर पास्ट में, और बहुत पेन से गुजरी है, ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, फाइटिंग। इसके बाद इस देख सकते हैं किस तरह से इसने, इस कार्ड को आप देखिए,
जो फेमनाइन है इस अपने जो इसके पास्ट के जो घाव हैं इसके, उसको ये भरने में लगी हुई है। इस समय में उन घावों को भरने में लगी है, उन कष्टों से निकलने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं व्यक्ति किस तरह से आर्मर पहने हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ये पिन से लगे हैं इसके आर्मर में, तो ये अपने आप को पूर्णतया जो इसके ऑब्स्टिकल्स इसके लाइफ के रहे, जो पेनफुल लाइफ इसकी रही, और जो इसके घाव हैं, इसके मन में जो घाव हैं, इसके हृदय पे जो घाव हैं फेमनाइन, उनको ये भरने में इस समय में लगी हुई है फेमनाइन, और उससे बाहर निकलना चाहती है। आपको मैं ये कार्ड दिखाती हूँ, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। तो किस तरह से ये एक पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ दिख रहा है। जिस तरह से ये पुराना पेड़ है, तो इस पुराने पेड़ से गले लगा रखी है। तो ये पेड़ आप ऐसे कह सकते हो कि हर तरह की सिचुएशन इसने देखी होंगी। इस पेड़ ने आंधी तूफान बारिश सारी सिचुएशन इसने देखी, क्योंकि बहुत पुराना है और इससे एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। तो ये फेमनाइन इसको अगर गले लगा रही, कितने सॉफ्टनेस के साथ, कितनी काइंडेड एनर्जी के साथ इसके गले लगी हुई है। तो इसको इस समय में जो फेमनाइन एनर्जी है, इसकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है, जो प्रॉब्लम्स है, जो भी है, पेन है, जो भी जिस सिचुएशन से गुजर रही, उनको बड़े सॉफ्टनेस वाली एनर्जी के साथ बड़े प्यार से उनको ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है। जो ईश्वर दे रहा है उसको ले रही है। और ये बिल्कुल भी भयभीत नहीं है और बिल्कुल भी सोच विचार में नहीं है, बड़े प्यार से उन सारी चीज़ों को स्वीकार कर रही है कि जो लाइफ में है, बहुत जो ईश्वर ने दिया, जो डिवाइन ने दिया, उसको एक्सेप्ट कर रही है। और ये समय लेटिंग हो, ये समय ऐसा इस समय में हो सकता है नियर 1-2-4 दिन में ऐसा हो सकता है। जो फेमनाइन इनकी एक फेज लाइफ की कंप्लीट हो रही है, कुछ किसी चीज़ का अंत हो रहा है। हो सकता है किसी जॉब, कुछ फेमनाइन के लिए जॉब का हो सकता है, कुछ फेमनाइन के लिए रिलेशनशिप का हो सकता है, और या पेन का भी हो सकता है कि किसी न किसी तरह के पेन का यहाँ पर द एंड हो रहा है। यानी कि कोई कोर्स हो सकता है या कंप्लीट होना, कुछ कंप्लीट होना यहाँ पे बताता है कि फेमनाइन की लाइफ में कुछ ना कुछ पूर्ण हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है, एक नई शुरुआत होने वाली। क्योंकि चेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 यहाँ पर जोडेक साइन है, और ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून कह सकते हैं, भाग्य का पहिया है। तो एक नई शुरुआत इसकी लाइफ में आ रही है। पुरानी जो ऑब्स्टिकल हैं, जो एक्सपेक्टेड इसकी लाइफ है फेमनाइन की, वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। और मैं देखती हूँ फेमनाइन के लिए क्या एनर्जी है। काफ़ी पेन में है इस समय फेमनाइन, पेन में दोनों है। यहाँ पर मिररिंग एनर्जी निकल कर आई है, जो मस्कुलाइन है और जो फेमनाइन है, दोनों की यहाँ पर मिररिंग एनर्जी है, आप देख सकते हैं। तो जो ये फेमनाइन है इस समय में 10 ऑफ सॉर्ड्स, पूरी तरह से इसको ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ है ही नहीं है। इस तरह की एनर्जी से ये बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है इस समय में। काफ़ी पेज ऑफ बॉन्ड्स, किसी न किसी कम्युनिकेशन के बारे में अभी सोच विचार करें, क्योंकि पेज की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी होती है। तो ये सोच विचार ये भी कर रही, दोनों की यहाँ पर मिररिंग एनर्जी। मस्कुलाइन भी कम्युनिकेशन के लिए सोच विचार कर रहा है, फेमनाइन भी कर रही है, दोनों के लिए सेम एनर्जी है। और इस समय में बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही पैशनेट एनर्जी में है जो फेमनाइन है। और मस्कुलाइन इसको देख के काफ़ी अट्रैक्ट है इस समय में, अपने पूरी विजडम के साथ है जो फेमनाइन है, और बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी में इस समय में है। और देखती हूँ एक आध कार्ड में और मैं एक आध कार्ड देखती हूँ फेमनाइन की साइड क्या निकल कर आते हैं राइडर वेट से। जो ये फेमनाइन है, दोनों की मस्कुलाइन और फेमनाइन के बिल्कुल सेम मिररिंग एनर्जी है। दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों प्रे कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। और ये जो फेमनाइन है ना, मस्कुलाइन के हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग कर रही हो, उनके बारे में कहीं ना कहीं से जानकारी ले रही होगी मस्कुलाइन के बारे में, किसी के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही होगी अपने मस्कुलाइन के बारे में कि क्या लाइफ में चल रहा है। और दूसरा और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। जो सिचुएशन है उन सिचुएशंस में फंसी हुई है, लेकिन खुद को ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, खुद को कैसे सेफ रखा जाए।
तो एक कार्ड मैं और लूँगी, बस लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का मैंने बोला ना कि ये कप्स का कार्ड इमोशंस का होता है, तो ये किसी न किसी तरह का कमिटमेंट अपनी लाइफ में चाहती है। कभी कभी इसके विचार आते हैं कि मैं खुद ही कम्युनिकेट करूं अपने मस्कुलाइन से, और दोनों चाहते हैं, दोनों की यहाँ पर इस बार मिररिंग एनर्जी आई है। मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, 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 आगे चलकर इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स फ्यूचर के लिए दिखाता है, तो बहुत ही यहाँ पर फ्यूचर में चल के दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा बहुत ही लवेबल होगा, बहुत ही लव से भरा हुआ, इमोशन से भरा हुआ होगा, और जो एक दूसरे के बिछड़ जाने का जो दर्द है, जो पेन है एक दूसरे के सेपरेशन का, ये ख़त्म होगा, और दोनों की लाइफ में लव और जो है वो फुलफिलमेंट होगा। क्योंकि तीनों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी कप्स का कार्ड है, ये भी कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का, और इसके लिए डिवाइन आपको दोनों को दोबारा से, आप सेपरेशन में फिर से आपका पैचअप होगा, ज़रूर से होगा, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म होगी। क्योंकि रिवर्स कार्ड आया हुआ है, रिवर्स आने का मतलब है कि जो ये एक दूसरे से बिछड़ जाने का या सेपरेशन का जो दोनों पेन झेल रहे थे, ये कहीं ना कहीं आगे चल के इस चीज़ का ख़त्म दिखाता है, ये जल्द ख़त्म होने वाला है, और आपकी लाइफ में इमोशंस और प्यार से भरा हुआ, लव और इमोशंस से भरा हुआ कप यहाँ पर आपकी लाइफ में ज़रूर से मिलेगा। तो ये रीडिंग थी डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की। आपको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस रीडिंग को पसंद करते हैं, आपको ये रीडिंग पसंद आती है और आप अभी नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।